हाय देयर, वेलकम टू बीब्स एकेडमी ऑफ इंग्लिश। इस लेसन में हम बात करेंगे इनडेफिनिट सब्जेक्ट की। इससे पहले हमने बात की थी डेफिनिट सब्जेक्ट के बारे में, जिसको हम जानते थे और उसको हमने पहले डिस्कस किया। इस लेसन में हम बात करेंगे इनडेफिनिट सब्जेक्ट की। इनडेफिनिट की भी दो किस्में होती हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग की भी दो किस्में होती हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर जो होते हैं वो हमारे चार होते हैं, जैसे समवन एंड समबॉडी। इसका मतलब होता है कोई, जिसको हम नहीं जानते हैं कि कोई आया था, समवन एंड समबॉडी। ऐसे हम कहते हैं नो बॉडी एंड नन, कोई नहीं। ऐसे होता हमारा एनीवन एनीबॉडी, कोई भी। ऐसे होता हमारा एवरीवन एंड एवरीबॉडी, हर कोई। एवरीबॉडी लाइक ही और शी, जैसे ही और शी का हम यूज़ करते हैं वैसे एवरीबॉडी का भी हम यूज़ करते हैं। और एक लफ्ज़ हमारा वन, वन का माना होता है कोई। दूसरा होता है प्लूरल। तो प्लूरल के अंदर तीन होते हैं, यू, अस और देम। यू मीन्स तुम, अस मीन्स हम, देम मीन्स वो जमा के लिए होता है, बहुवचन के लिए होता है। हम एक कम्बिनेशन बनाते हैं, जैसे हमें एक लफ्ज़ होता है सम। सम का माना होता है कुछ, एनी का माना होता है कोई, मैनी का माना होता है कई, मोस्ट का माना होता है अक्सर, अधिकतर, ऑल का माना होता है सब, नन का माना होता है कोई भी नहीं, और बोथ का माना होता है दोनों, ईच का माना होता है हर एक। अब हम इसका एक कम्बिनेशन बनाते हैं, सम ऑफ यू, तुम में से कुछ लोग, एनी ऑफ यू, तुम में से कोई भी, मैनी ऑफ यू, तुम में से कई लोग, मोस्ट ऑफ यू, तुम में से अक्सर या अधिकतर, ऑल ऑफ यू, तुम सभी, नन ऑफ यू, तुम में से कोई भी नहीं, बोथ ऑफ यू, तुम दोनों, या ईच ऑफ यू, तुम में से हर एक। हम अस के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, सम ऑफ अस, हम में से कुछ लोग, एनी ऑफ अस, हम में से कोई भी, मैनी ऑफ अस, हम में से कई लोग, मोस्ट ऑफ अस, हम में से अक्सर लोग, ऑल ऑफ अस, हम सभी, नन ऑफ अस, हम में से कोई भी नहीं, बोथ ऑफ अस, हम दोनों, ईच ऑफ अस, हम में से हर एक। ऐसे हम देम के साथ एक कॉम्बिनेशन देखते हैं, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ लोग, एनी ऑफ देम, उनमें से कोई भी, मैनी ऑफ देम, उनमें से कई लोग, मोस्ट ऑफ देम, उनमें से अक्सर, ऑल ऑफ देम, वो सभी, नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं, बोथ ऑफ देम, वो दोनों, ईच ऑफ देम, उनमें से हर एक। ये हमने देखा था लिविंग, और लिविंग सब्जेक्ट इतने होते हैं। नॉन लिविंग की अगर हम बात करें तो इसकी भी दो किस्में होती हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर, इसके भी हमारे चार होते हैं, जैसे हम कहें समथिंग, कुछ, नथिंग, कुछ भी नहीं, एनीथिंग, कुछ भी, एवरीथिंग, सब कुछ। एवरीथिंग लाइक इट, एवरीथिंग का यूज़ इट के जैसा होता है, जैसे हम इट का यूज़ करते हैं वैसे एवरीथिंग का यूज़ करते हैं। रही बात प्लूरल की, तो प्लूरल नहीं आता है। इट वॉज ऑल अबाउट डेफिनिट सब्जेक्ट। अब तक हमने सब्जेक्ट्स को पूरे तरीके से पढ़ लिया। सब्जेक्ट की दो किस्में थी, डेफिनेट, इनडेफिनेट, फिर उनमें से हर एक का लिविंग, नॉन लिविंग, सिंगुलर, प्लूरल, सारा हमने पढ़ लिया। तो ये सारी बात जो की थी हमने, ये डेफिनेट सब्जेक्ट के बारे में थी, इनडेफिनेट सब्जेक्ट के बारे में थी। लेट्स अंडरस्टैंड, हम थोड़ा सा अब यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस की 4 किस्में होती थी, पॉजिटिव सब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस, एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इनमें से हर एक के अंदर आप देखें कॉमन क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। दूसरा देखें आप, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब एंड मेन वर्ब। लास्टली ऑब्जेक्ट, 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 ऑब्जेक्ट। ओवरऑल 4 ही चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और यहाँ देखेंगे लास्ट में था हमारा क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड्स को सीखा। जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स थे हमने सारे सीख लिए। अंग्रेजी दुनिया में इससे ज़्यादा क्वेश्चन वर्ड्स नहीं होते हैं। फिर हमने सब्जेक्ट को देखा था, सारे सब्जेक्ट्स को अब तक हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, इससे ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं होते। सो नाउ यू नो ऑल क्वेश्चन वर्ड्स एंड ऑल सब्जेक्ट्स। नाउ वी विल लर्न ऑल हेल्पिंग वर्ब्स एंड वर्ब्स ऑफ ऑल फॉर्म्स एंड सब्जेक्ट्स। अब हम अगले लेसन में इन चीज़ों को सीखेंगे। यहाँ आपने सब क्वेश्चन वर्ड्स को सीख लिया और सब्जेक्ट को सीख लिया।
दो तीन चीज़ें बाकी हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इनको हम आगे सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।